when you have a different types of ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन, राइट? अलग अलग ओएस में आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल हैं, क्लाइंट मशीन अवेलेबल हैं, जिनको आपने मेंबर बना रखा है डोमेन कंट्रोलर का, और आपने प्लान किया है कि आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर पॉलिसी फॉर द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये हमारी जो पॉलिसी होगी ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 के लिए एप्लीकेबल होगी, या विंडोज 7 के लिए, या विंडोज 11 के लिए एप्लीकेबल होगी। सो ऐसे सेग्रीगेशन के लिए, ठीक है ना, इस तरीके के सेग्रीगेशन के लिए वी ऑलवेज कॉन्फ़िगर द पार्ट ऑफ आवर डब्ल्यूएमआई फिल्टर है। Okay. इसमें हम डब्ल्यूएमआई फिल्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और जो इसकी क्वेरी है ना वो डायरेक्टली हम माइक्रोसॉफ्ट साइट से डाउनलोड करेंगे। नो नीड टू कोऑर्डिनेट विद एनीवन। माइक्रोसॉफ्ट साइट से डायरेक्टली हम क्वेरी को डाउनलोड करके इसको अप्लाई करेंगे। जिस जिस ओएस के लिए आपने क्वेरी डाउनलोड की है, जिस जिस टास्क के लिए आपने क्वेरी डाउनलोड की है, विच इज अप्लीकेबल फॉर द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने 7 के लिए लगा रखा है, राइट, सो आपकी पॉलिसी जो है वो विंडोज 7 के लिए ही काम करेगी, नॉट फॉर अदर। राइट, नॉट ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि जो हार्डवेयर होते हैं, लाइक कहते हैं एएमडी प्रोसेसर हो गया, या इंटेल के प्रोसेसर हो गए, 64 बिट मशीन हो गया, 32 बिट बेस्ड मशीन हो गया, इनको भी सेग्रीगेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि लाइक यू शुड डाउनलोड, या आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, सॉरी, यू नीड टू डाउनलोड द क्वेरी, और उसको आप मेंशन करेंगे एंड यू कैन मैनेज इट, करेक्ट? Yes. ठीक बट है, हम उसी लोग पर। कैसे हाँ जी। बट हम लोग क्वेरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे सर कि ये क्वेरी फॉर विंडो 7, विंडो 10 और विंडो 11 के लिए इसके लिए? जब हम गूगल पे टाइप करेंगे ना, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट टर्निंग ऑन माय सेटअप। गिव मी 1 मिनट, अभी ये मैं ऑन कर रहा हूँ। इसकी स्क्रिप्टिंग कौन करते हैं सर? सॉरी। ये डब्ल्यूएमआई की जो स्क्रिप्टिंग होती है ये मतलब कौन करता है किस? डब्ल्यूएमआई फिल्टर की क्वेरी देखो, माइक्रोसॉफ्ट आप खुद से भी कर सकते हो, जेसन लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। कौन जेसन सी लैंग्वेज सर? और जेसन जेसन। जिसे हम्म। ओके, सो लेट मी टेक द आरडीपी ऑफ आवर सर्वर, और प्रोसीड करते हैं हम अपने एक एक स्टेप पे। डब्ल्यूएमआई फिल्टर की क्वेरी के लिए वी जस्ट नीड टू ओपन गूगल, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डब्ल्यूएमआई फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 7, ठीक है? We just need to open any URL, any browser URL,
इनकी बस ऑप्शन लाइक यहाँ पे जैसे ये दे रहा है ना ये क्वेरी, वी जस्ट नीड टू कॉपी इट विंडोज 6.1, ये विंडोज 7 के लिए है, ये विंडोज 10 के लिए है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द WMI फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 7। एक बार इसको अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगले प्रोसीड पे जाएंगे। ये अपना रूट डोमेन कंट्रोलर, ये क्लाइंट मशीन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, और जैसे हमारा डोमेन रेडी होता है विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। जीपीयू हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, जीपीयू ऑलरेडी वर्किंग प्रॉपरली, एंड we just need to understand about the concept of WMI filter query. Where do you copy this script that was not available Microsoft Portal? Sorry, which one? सर I'm saying कि आपने जो कॉपी किया है वो माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल से तो नहीं, तो इट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट when you साइट से told हम me that कॉपी, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट से ही कॉपी किया। तो सर ये हार्डवेयर में जो हमारा एसएसडी होती है, हम्म। जो अ, जो रैम टाइप में होती है, M2 NVMe। NVMe M2 ऐसा कुछ, हाँ, वो M2 M1 उसमें कई सारे वो प्रोडक्ट है, कई सारे पार्ट डिवाइड किए गए हैं। तो वो जो है कोई भी M2 किसी भी लैपटॉप में लग जाता है सर। नहीं, जिसमें स्लॉट होगा उसी में लगेगा। मतलब कि अगर उस जैसे कि एसएसडी जैसे किसी में भी एसएसडी का स्लॉट होगा तो किसी भी लैपटॉप में लग जाता है, कोई भी ब्रांड में, तो वैसे ही हाँ इसमें हाँ स्लॉट होगा तो लग जाएगा ना। हाँ। NVMe जो है ना एक स्लॉट की तरीके, जैसे रैम होता है ना, जस्ट लाइक अ रैम। हम्म। चलो, हाँ उससे स्पीड लेकिन बढ़ जाएगी आपकी, सिस्टम की स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड हाई हो जाती है। एनवीएमई एसएसडी में क्या फर्क है सर? NVMe की जो स्पीड है, डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड अलग है, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ना, विच इज रियली टोटली डिफरेंट। उसकी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा अलग है इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल SSD। चलो यहाँ पे हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं अपनी पॉलिसी को, WMF फिल्टर की पॉलिसी अप्लाई करके देखते हैं। ओपन सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, अगेन गो टू द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और ओके ओके ओके, ADC तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वी जस्ट नीड टू चेक इट। I think it is in progress. No, it's working fine. ये मैंने बाय किया था सर, आपको मैंने व्हाट्सएप किया है हम्म। ये। NVMe है, नॉर्मल SSD है तो हम्म, दो दोनों अलग अलग तो मैंने किया सर। अच्छा ये दो हार्ड डिस्क है, 500 GB की, जी। टाटा SSD। हम्म,
SSD है ये। आप अपने लैपटॉप के लिए इसको परचेज किया है? यस सर, ये मैंने जो मेरा ये है ना सर, हम्म। M2, हम्म। वो मैंने लैपटॉप के लिए लिया, ये डेस्कटॉप के लिए। ओके। चलो WMI फिल्टर का एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। वैसे लास्ट हमने तैयार किया था बट अनफॉर्चुनेटली इसका रिजल्ट नहीं मिला। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द filter command and create a new filter। राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं एंड इट इज applicable फॉर विंडोज 7 ओनली। और इसको हम ऐड पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। जस्ट नीड टू पेस्ट द कमांड दैट वी कॉपीड। सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है ये? सिस्टम सर, ये विंडोज 7 नहीं लग रहा सर। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट नहीं आएगी इसमें। आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे नहीं, व्हाट वी कैन से दैट। मैं बोल रहा हूँ कि ये हमने जो कंडीशन डाल रहे हैं, ये विंडोज 7 की कोड हम लोग विंडोज 10 में डाल रहे हैं सर, इस वजह से तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, विंडोज जैसे कि 7, विंडोज 7 को ब्लॉक करना चाहते हैं ना। विंडोज 7 की ये पॉलिसी आपकी विंडोज 7 के लिए कॉन्फ़िगर की जाएगी। अच्छा अच्छा, तो इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अदर। ना, तो अपना सर हुआ है, ओके। ठीक है, यहाँ पे हमने विंडोज 7 के लिए एक अप्लीकेबल कर दिया है एंड लेट्स ट्राई टू। बैक टू द सर्वर और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ इट वर्क। हमने ये पॉलिसी लगाई और इस पॉलिसी को उठा करके लगा देते हैं हम किस पे, जो अपने पास क्लाइंट मशीन्स है। सॉरी, जो हमने पॉलिसी लगा रखी है इन पॉलिसी पे हमने किया विंडोज 7 को अप्लाई एंड द अनदर मशीन आल्सो अप्लाई। अब ये जो पॉलिसीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 के लिए एप्लीकेबल होंगी। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई for this particular task? Let me try to create one virtual machine based on Windows 7 if we have any Windows 7 based ISO image। maybe कि Windows 7 based ISO image होनी चाहिए हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम ESXi, नो, Windows XP।
नहीं, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आई नीड टू इंस्टॉल इट। बट अभी जो हमने पॉलिसी लगाई है अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, और इसमें हम इसको लॉग इन करके देखते हैं किसी भी यूजर से, लाइक टैलेंट यूजर से लॉग इन करके देखते हैं। इस पॉलिसी का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू लॉग इन योर टेलनेट यूजर, तो इसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी आपने लगाई है विच इज अप्लीकेबल फॉर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम 7. ओनली। चलो, लेट्स ट्राई टू लॉग इन मशीन विद द हेल्प ऑफ एनी एडी यूजर। जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से हमने क्रिएट किया था उसमें से किसी भी एक यूजर अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं इसमें, एंड लेट्स सी द इम्पैक्ट। class.com,
Actually, I transferred all the role to the additional domain controller. That's why we are able to. ये ट्रांसफर करने से लॉगिन नहीं होता? एफएसएमओ रोल्स के टास्क होते हैं, अगर वो नहीं है, दोनों डोमेन अवेलेबल हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप मीन्स रोल को ट्रांसफर कर दिए और फिर से मशीनें ऑन करते हो ना, तो उनको एक्सेस होने में टाइम लगता है। वन 150। रूट में शायद गेटवे टाइम डिफॉल्ट करता। एडीसी में शायद नहीं है, इसी में तो नहीं दिखा था। डिफरेंट है। डेमो अलीबाबा, अच्छा ये यूजर हम डिलीट कर चुके थे। डेमो है, अलीबाबा है, इनसे लॉगिन करते हैं। इनसे रहेगी। As per the policy that we applied, वो applicable किसके लिए है? Which is applicable for Windows 7 विंडोज operating 7, system। और अभी हम जो लॉगिन कर रहे हैं वो किसके लिए, कौन सा है? Windows 10, Windows विंडोज 10। 10 operating system है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, what do you think about, are we able to access the कंट्रोल पैनल, या जो पॉलिसी हमने लगाई है क्या उसको हम एक्सेस कर पाएंगे? यस।
बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एजेंडा जो पॉलिसी है वो आपकी एप्लीकेबल है स्पेसिफिक यूजर के लिए, स्पेसिफिक मशीन के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम। जीपी अपडेट जीपी अपडेट का जो सर कमांड है कि हम लोग सिर्फ पॉलिसी जब क्रिएट होता है, मतलब कुछ पॉलिसी डिप्लॉय करते हैं तभी यूज करते हैं, और वो कहीं नहीं करेक्ट। करते। जब भी हम पॉलिसी अपडेट करते हैं ना, जब भी पॉलिसी लगाते हैं उसको अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है, मतलब कंट्रोल पैनल एक्सेस हमें मिल रहा है, मतलब आपकी कोई पॉलिसी इस पर टास्क नहीं परफॉर्म कर रही है, ओनली बिकॉज ऑफ कि ये जो पॉलिसी है उसके अंदर आपने फिल्टर लगा दिया है, राइट? आपने इसको फिल्टर लगा दिया, और फिल्टर लगाने का मतलब ये है कि बेसिकली इट इज एप्लीकेबल टू विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ये आपका केवल विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर अदर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट जीपीयू की बात में बात करें तो जीपीयू में जो अदर पॉइंट्स हैं जो वी नीड टू नो अबाउट, लाइक वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट, कमांड की बात करेंगे, बैकअप की बात करेंगे, और जीपीयू हमारा कंप्लीट हो जाए। बट सर इससे ये क्लियर कैसे होगा कि विंडोज 7 का जो हमने कमांड डाला है, जो हमने स्क्रिप्ट विंडोज जो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वी नीड टू इंस्टॉल द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा, अब जब आप इसको सर्च करोगे ना, आप देखो ये लिस्ट है, यहाँ पे इन सब की डिटेल है, यहाँ पे इन सब की डिटेल है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप ये जो वर्जन दिखाई पड़ रहे हैं ना, या तो फिर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको वर्जन मालूम हो कि विंडोज 7 का वर्जन ये है, विंडोज 8 10 का ये वर्जन है। सो ये आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो वो तो हम CLI के थ्रू हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं हाँ, जस्ट कि गिव मी क्या 1 है। मिनट प्लीज, 1 मिनट देना मुझे। हेलो अरे, नेक्स्ट हम प्रोसीड कर सकते हैं अगले स्टेप पे। हेलो। यस सर। विंडोज 7 वाला, अच्छा सर एक चीज मैं पूछ रहा था कि अगर अभी जैसे हमने तो 7 में नहीं देखा, तो ये तो बहुत क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि हमारा जो वो स्क्रिप्ट है वो वर्क किया है कि नहीं किया, क्योंकि विंडो 10 में तो हमने पॉलिसी अगर हम नहीं भी लगाते तो भी ये वर्क करता, कंट्रोल पैनल ओपन होता। विंडोज 7 तो मैं तो स्पेसिफाई किए थे ना सर 7 के लिए, तो वो क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि वो स्क्रिप्ट वर्क किया या नहीं किया। अगर आप ये स्क्रिप्ट हटा दोगे, जो बैकएंड में आपने स्क्रिप्ट लगा रखी है, अगर ये आप स्क्रिप्ट हटा दोगे डोमेन में से, तो आपका जो कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। वो तो फिर स्क्रिप्ट, बट वो प्रॉपर वर्क कर रहा है विंडोज 7 के लिए नहीं, ये हाँ, क्लियरिफाई कैसे होगा?
तो ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल चाहिए ना आपको, मतलब जब तक आपका प्रूफ नहीं होगा तब तक आप नहीं मानोगे कि प्रैक्टिकल हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं 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 सर, मैं अपने एंड से एक बार देखता हूँ, नहीं, नहीं, मैं एक तो बार अपने यू एंड शुड से वेट देख। फिर, या आप वेट करो, फिर मैं अब इंस्टॉल ही करूँगा भाई, 100% आपको चाहिए तो पूरा वो वेट ही करना है। आई एम गोइंग टू डाउनलोड एंड नहीं सर, इंस्टॉल। ऐसा नहीं होता भाई कि आप सारी चीज़ें जो दिख रही वो क्लियर ही हो, इतना तो आपको खुद से प्रैक्टिकल करना भी पड़ेगा ना। एग्जैक्टली सर, नो इश्यू सर, मैं उसको कर लूंगा, फिर नहीं, आपको नहीं, नहीं, अगर आप कोई ये डाउट्स होगा प्रैक्टिकल तो। होगा, ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आईएसओ इमेज थी मेरे पास बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट। आई डोंट नो कहाँ पे है वो, अदरवाइज़ मैं पहले से इंस्टॉल करके रखता। ये विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट नो साइट इश्यू से सर, भी मैं नहीं मिल उसको रही है। अपने एंड से मुझे करने दीजिए, मैं एक बार अपने एंड से उसको देखना चाहता हूँ। अगर कहीं फिर मुझे डाउट्स होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, नो इश्यू। ये ये स्क्रिप्ट वाला दे दीजिए आप सर मुझे। हुँ। इसको नोटपैड में पेस्ट करके वर्ड रैप कर लो, इसमें यस डिटेल्स आ सर। जाएगी। अगला जो पॉइंट है अपने पास, डब्ल्यू इसमें व्हाट वी कैन से दैट रिलेटेड टू द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, जो हमारे पास सिस्टम में ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द कमांड, कि कौन-कौन सी कमांड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जी जीपीओ के केस में। Some important commands that help us to manage our group policy object. MS Paint. ग्रुप पॉलिसी के केस में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो हमारे आनी चाहिए। द कमांड्स आर जीपी अपडेट, दूसरा जीपी अपडेट फोर्स, क्या डिफरेंस है सर ये दोनों में? हाँ मेंशन कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आपका आएगा जीपी रिजल्ट। जीपी रिजल्ट स्पेस माइनस आर। एंड नंबर लास्ट है आपके पास आर सोप। ये कमांड अपने पास है, ज्यादा गैप नहीं इन दोनों के बीच में। अगर हम बात करें डिफरेंस की, जीपी अपडेट में और जीपी अपडेट फोर्स में, जीपी अपडेट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर, जीपी अपडेट इज एप्लीकेबल फॉर अपडेट द पॉलिसी, एंड फोर्स का मतलब होता है कि फोर्सफुली आप जो भी पॉलिसी आपने बैकएंड में लगा रखी है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं। यू वांट टू अपडेट द पॉलिसी फोर्सफुली टू आवर सिस्टम। अपने सिस्टम इन्वायरमेंट में आप इसको फोर्सफुली अप्लाई करना चाहते हैं। ये नॉर्मल है और ये आपका फोर्सफुली है। जीपी रिजल्ट की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट द वर्क ऑफ जीपी रिजल्ट हेल्प अस टू हेल्प टू चेक। अच्छा, एक ऑप्शन और है कि कैसे हम क्लियर करेंगे कि ये पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं। हेल्प टू चेक पॉलिसी रिजल्ट। पॉलिसी की रिजल्ट को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो लेट मी एग्जीक्यूट द सेम कमांड। जो पॉलिसी हमने अप्लाई की है उसको हम अपने विंडोज 10 पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जीपी रिजल्ट
और यहाँ पे हम स्पेस आर करते हैं। सर रिज्यूमे अगर आप दे देते हैं उसको। अब बस दो एक दो चीजें उसमें ऐड करनी है, मैं आज आपको कर कर दे देता हूँ पक्का, वो मैंने कर लिया एडिट। एक्चुअली आज संडे था ना सर, मैं सोचा था बैठ के थोड़ा अपने लिंक्डइन वगैरह नौकरी में उसको अपडेट कर दूंगा अच्छे से। ठीक है। हमें भी वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है सर। बहुत सारी कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, लेकिन अब तो कम हो गया, अब तो सभी बुला रहे हैं। आप तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं सर। नहीं नहीं, मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है। किस कंपनी में सर? मेरा इधर है नोएडा में एक आईटीबीडी। ITBD। हाँ। आपकी कंपनी में ओपनिंग्स नहीं रहती सर? ओपनिंग्स वगैरह? क्या कह रहे हो? हाँ, आपकी कंपनी में ओपनिंग्स वगैरह अगर आती होगी तो सर हाँ हाँ, बहुत सारी वहाँ पे। ओपनिंग आती है। तो मतलब आपके इनसे रेफरेंस वगैरह तो सर कंपनी कुछ देगी? हाँ, देखो हो जाएगा यहाँ पे अगर करना चाहते हो, लेकिन अभी आप तो वहाँ पे हो ना, अफ्रीका में। यस सर, मैं अफ्रीका में हूँ बट मैं स्विच करना चाहता हूँ सर, क्योंकि एक्चुअली घर पे जो है फादर मदर जो है वो अकेले पड़ गए हैं। और हम्म। एक्चुअली वाइफ भी है तो बच्चे छोटे मेरे हैं, तो नहीं, यहाँ इंडिया में है कि वहीं पे है? इंडिया में सर। तो अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से मूव करना है एक्चुअली। वहाँ पे क्या पैकेज सब मिल कुछ रहा है? ठीक। यहाँ पे मुझे सर $1200 मिल रहा पर मंथ? है। यस सर। टैक्स वगैरह तो लगते होंगे ना उसमें? नहीं सर, यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है सर। यहाँ पे मुझे $1200 के साथ एक्सक्लूडिंग फूड वूड है। फूड हम्म। एक्सक्लूडिंग है, अकोमोडेशन एक्सक्लूडिंग है, और रहना होना खाना पीना सब ठीक है, बट सर फिर भी मगर मुझे यहाँ पे ना सर थोड़ा सा हम्म। एक्चुअली ना यहाँ थोड़ा सा मुझे स्किन का भी इशू हो रहा है सर। स्किन का हम्म। मतलब कि वो ना थोड़ा स्किन इशू भी लग रहा है मुझे। और उतना सर मतलब जैसे कि मिडिल ईस्ट में जैसे हमारा लाइफ स्टाइल है या यूरोप साइड में है, वैसा यहाँ हम्म। नहीं है सर। यहाँ पैसा कमा लोगे मगर उतना फ्रीडम नहीं है सर। यहाँ पे मैं एक दो क्राइम भी देख चुका हूँ अभी। तो थोड़ा सा जो है यहाँ उतना सेफ फील नहीं होता है सर। अब कहाँ कहाँ पे हो अफ्रीका में? मैं अंगोला में हूँ सर। लुआंडा। हम्म, युगांडा में? लुआंडा सर, अंगोला लुआंडा। अच्छा। देखिए। नहीं नहीं, वहाँ पे तो सही नहीं है, मैं भी गया था ना, मैं 15-20 दिन के लिए होके आया हूँ।
सर मैंने अपने आँख से अपने सामने सर मैं आई विटनेस हूँ। मैंने हुँ, देखा एक बंदे को अभी यहाँ पे एक्चुअली न्यू ईयर जब आती है ना सर क्रिसमस के टाइम में, यहाँ हुँ, पे हुँ, एक्चुअली हुँ, सर गरीबी ज़्यादा है। हुँ, तो एक बंदा सर एकदम पब्लिक में सर हाथ में AK-47 लिया हुआ है, सामने वाला कार मैं आपको वीडियो भेजूँगा मैंने खुद वीडियो बनाया। वो बंदा जो है सामने से उसको कार वाले को रोकता है और उसको गन से दिखा के अंदर से निकाल रहा है और उसको सर मार रहा है खूब। मारने के बाद जब पीछे से एक बंदा सेकंड आया, उसको सर मार दिया सर। ओ पब्लिक के बीच में। तो मार दिया उसको, उस कार में बैठा था उसको शूट कर दिया, कार लेके चला गया। कोई कुछ नहीं बोला सर। ये मैं देख के इतना ज़्यादा डर गया ना उसको सर कि कहता हूँ कि क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है सर यहाँ पे क्राइम बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। एक्सीडेंट ऐसा होता है सर कि मतलब हो गया तो फिर आदमी बचता नहीं है। उस हिसाब से है सर यार। हमें तो बहुत कम ही निकलता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में वो भी निकलते हैं तो सिक्योरिटी के साथ निकलता है। हुँ, डेली नहीं एक निकलते। 1-2 बंदे मतलब वो गार्ड वगैरह साथ होते होंगे। जी, जी, हाँ। हुँ, ऐसे हमें रिलीज़ नहीं मिलता है। अब हुँ, फॉरेनर्स हम तो इनके लिए फॉरेनर हो गए ना सर, तो हमारे ऊपर ज़्यादा ये लोग इनको हाँ, लगता है कि कैश-वैश ये वो होगा तो पैसे वगैरह लेने के लिए। जी, 1-2 बार हमारी कंपनी के 2-4 लोग हैं, वो हुँ, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, जो सेल्स टीम के थे, तो करीबन नहीं भी तो 7 मिलियन जो है, वो हुँ, यहाँ के लोकल करेंसी में क्वांजा बोलते हैं। 7 मिलियन क्वांजा मतलब समझ लीजिए 70 लाख ओह! इंडियन करेंसी में सर। वो सर लूट लिया सर। और बैंक के ठीक नियर में सर, वहाँ पुलिस खड़ा होकर देख रहा था। वो बोला कि उन्होंने पूछा लास्ट में कि आपने क्यों हमें नहीं कॉन्टेक्ट किया? तो बोले अगर मैं आपको मारता, कुछ प्रोटेक्ट करता, कुछ एक्शन लेता तो वो आपको मार देता। और ये जेन्युइन है सर, मार देता हूँ। हुँ, तो वो इसलिए बोला कि मैंने नहीं चलाया, कुछ मैंने एक्शन नहीं लिया। बैंक के नियर में से सब जा रहा था। यहाँ पे एक है स्टैंडर्ड बैंक ऑफ अंगोला, वहीं पे SBI का है, उसी में जा रहा था जमा करने मेन सिटी एरिया में। हमारी कंपनी का बंदा था और ऐसा हुआ कि कंपनी बेचारा उसके ऊपर 50% का पेनल्टी भी मार दी सर। पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ। बंदा पे करके सर फिर गया घर अपना, रिजाइन दे दिया वो। 4 लोग थे। ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है सर। इसलिए अब मैं थोड़ा ये हो गया हूँ यहाँ पर थोड़ा। वहाँ पे तो एटीएम में भी AK-47 लेकर बैठे रहते हैं बंदे। गार्ड जो है एटीएम में भी AK-47 2 बंदे बैठे रहते हैं पैसे निकलवाने के लिए। कॉमन है सर, एकदम कॉमन है हमारे में जहाँ पे हमारे प्राइमेसी से जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हुँ, यहाँ पे भी हमें सिक्योरिटी गार्ड दी गई है, करीबन एक 25 सिक्योरिटी गार्ड है। हमारा 1 2 3 4 5 गेट है। पांचों गेट में एकदम ऐसा लगता है सर कि हम ऐसा फील होता है कि हम लोग कहते ही है कि क्या है पता नहीं अंदर सब कुछ ओके है। बट सर यहाँ पे सिक्योरिटी दी हुई तो मतलब ठीक है, बट ऐसा हुँ, फील, एक फ्रीडम फील नहीं होता सर, मतलब कि बस यही है। हुँ। कहीं निकल नहीं सकते हैं, कहीं जाना है तो इतना टर्म्स, इतना पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें। इसलिए सर अगर पॉसिबल है तो सर मैं सोच रहा हूँ कि मूव कर लूँ, अगर आपकी कंपनी में या फिर कहीं पे है, कि मुझे तो जॉब करनी है सर। इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया तो मैं जमशेदपुर में हूँ सर। राजस्थान? जमशेदपुर सर, झारखंड। जमशेदपुर, झारखंड सॉरी अच्छा। हाँ। मैं हाँ, एक्चुअली घर से भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रही है। भैया भी मना कर रहा है कि नहीं करो ये सब। हुँ, 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 थोड़ा हुँ। सा अब सिक्योर नहीं है तो फिर जब पैसा लेके क्या करेंगे सर, इसलिए मैं नहीं, नहीं, मूव हाँ, सही करना है। चाहता हूँ। देखेंगे सर, पॉसिबिलिटी हो तो। चलो मैं अपने मेरे कंपनी में तो रहता ही है मतलब वैकेंसी क्योंकि हमारा एमएसपी है ना, तो यहाँ पे रहती है, वैकेंसी रहती है।
इंडिया में रहेंगे तो सर जल्दी आदमी कहीं भी मूव कर सकता है, जा सकता है। हाँ, तो यहाँ तो फ्री उतना मतलब से कहीं से भी अपने मन से कहीं पे घूम सकते हो। ये तो दिक्कत जी, है, अफ्रीकन कंट्री में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है ये। नामीबिया वगैरह ठीक है सर, नामीबिया हो गया, नामीबिया और नाइजीरिया, ये सब ठीक है। मगर और भी बहुत सारे जैसे कि कॉन्गो हो गया, टोगो, हुँ, ये सब, और इस तरीके का जो है ना, ये सब बहुत डेंजर जगह से। सोमालिया हो गया आपका उधर। अंगोला, सोमालिया, सूडान, सब बहुत डेंजर हुँ, जगह है। ये एसआईडी सिस्टम आईडी सर। इसे यूज़र की सिक्योरिटी आईडी। फाइनेंस, जो जैसे मान लीजिए कोई जैसे कि अकाउंटिंग वगैरह या फिर एमकॉम वगैरह किए हुए हैं, तो उनके लिए जॉब आईटी में है सर, हो सकता है सर, नहीं ना? अकाउंट्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए? अकाउंट्स, जैसे कि कोई एमकॉम किए हुए हैं, और अगर वो आईटी में जैसे कि कुछ ऐसा रहता है सर जिसमें आईटी में अकाउंट से कुछ रिलेवेंट। बहुत कम कम रहता है, मतलब रहता है कि पूरे ऑफ़िस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बंदे रहेंगे। चांसेस कम रहते हैं, उसमें भी एक्सपीरियंस माँगते हैं ना। सर वाइफ को जो है वो अभी वो टीचर है, हुँ, तो हुँ। मुझे सोच रहा था कि एफआईसीयू करवाऊँ कि क्या करवाऊँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मतलब ऐसे स्टेप वाइज कंप्यूटर का गवर्नमेंट नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर है। प्राइवेट? 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो ये जो गवर्नमेंट टीचर की ट्रेनिंग होती है ना, टीटी वगैरह होती है, जैसे बीएड, बीएड तो अभी खत्म कर दिया इन्होंने। बीएड नहीं किए सर, एमकॉम किए। अच्छा एमकॉम के तो लिस्ट में। हुँ, नहीं तो एमकॉम के बाद फिर जो वो मीन्स टीचर ट्रेनिंग के लिए आता नहीं है, वो करा सकते हो, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग के लिए। ये नीट का एग्जाम वो क्लियर करके बैठ गई है वो। हुँ, हुँ, नीट हुँ। का भी उन्होंने लास्ट ईयर क्लियर किया है। नीट बहुत से टाइम नहीं क्लियर।
आई थिंक आई नीड टू रीसेट माय ऑल सेटअप, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, और एडी भी हमारा ट्रांसफ़र हो गया रोल की वज़ह से ना, अनएबल टू एक्सेस प्रॉपर्ली। सो आई नीड टू इंस्टॉल इट न्यू मशीन, इनको डिलीट करना पड़ेगा सारी मशीनों को। आप इतना प्रैक्टिकल कर लो आज के लिए, और कल हम, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो हम इसको थोड़ा सा नया नया सेटअप बना करके, अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो है डोमेन रेप्लिकेशन का पार्ट। सो डोमेन रेप्लिकेशन वाला पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ओके। आरिफ, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं कह रहा हूँ इतना प्रैक्टिकल आप कर लो, यहाँ तक जीपीयू का पार्ट कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपना डोमेन रेप्लिकेशन अगली क्लास में। ओके सर, ठीक है सर। चलो। हाँ। ओके, थैंक यू।